ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे किस्मत ने बचपन से ही आजमाया। शिवा बड़ा हुआ मगर गरीबी और बेहोशी उसके जीवन से कभी अलग नहीं हुए। शिवा अब कुछ ऐसा करना चाहता था जिसे उसका पूरा जीवन बदल जाए। क्या शिवा अपने भाग्य को बदलने में सफल रहा? आइए देखते हैं। ये चौक देख दीनू, ये वही जगह है जहां हम बचपन में पतंग उड़ाते थे, पर अब तो जिंदगी खुद एक कटी पतंग बन गई है। सपने बड़े हो तो सफर भी बड़ा ही होता है भाई। तू हार मत मान शिवा, सपनों की ताकत तभी काम आती है जब इरादे भी उतने ही मजबूत हों। लेकिन तू आजकल बहुत बेचैन रहता है, क्या हुआ? हर रात अब नींद नहीं आती अभी। सोचता हूँ कोई चमत्कार हो, कुछ ऐसा जिससे हम सब की जिंदगी एक पल में ही बदल जाए। हर रोज शिवा उसी चबूतरे के नीचे अपने सपनों की बातें करता, मगर रात को वही भूख, वही बेहोशी उसे अपने सपनों से दूर कर देती। एक रात जब सब सो चुके थे, वो निकल पड़ा अकेले, बिना किसी को बताए। रुक जा पुत्र, जिसे रास्ता चाहिए वो कभी अकेला नहीं होता। अरे बाप रे, आप कौन हैं और आपने मेरी मन की आवाज कैसे सुनी? मैं साधारण नहीं, और अब तू भी साधारण नहीं रहेगा। तेरी किस्मत ने मुझे यहां बुलाया है। भाग्य बदला जा सकता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्या तू उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार है? क्या चाहिए आपको? अब तो मेरे पास आपको देने के लिए मेरी इस जिंदगी के अलावा और कुछ है भी नहीं। और वैसे भी अब तो मैं खुद इस जिंदगी से थक गया हूं। ले लीजिए, सब ले लीजिए, बस ये जिंदगी बदल दीजिए। तेरी जान नहीं चाहिए बच्चा, तुझे अपने सारे रिश्ते छोड़ने होंगे। तुम्हें तुम्हारे अतीत को छोड़ना होगा। तुम्हें छोड़ना होगा ये नाम, ये दोस्त, ये गांव, सब कुछ, सब कुछ। शिवा के दिल में तूफान चल रहा था। एक तरफ सपनों की सुनहरी दुनिया और दूसरी तरफ अपनी पहचान, अपने लोग। अगर यही कीमत है तो मैं तैयार हूं। जो छोड़ रहा हूं शायद वो मुझे फिर कभी ना मिले, लेकिन मैं यूं ही मरना नहीं चाहता। तो सुन, आज से तू शिवा नहीं, राजा श्रेयांश सिंह है। ये रेखा नहीं, सौदा है, तेरे भाग्य का सौदा। एक ही रात में शिवा की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, पर उसने क्या पाया और क्या खोया ये तो उसे ही पता था। राजा श्रेयांश सिंह, नाम नया था, सिंहासन नया था, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी शिवा सांसें ले रहा था। शिवा को अब वो सब मिल चुका था जो वो पहले चाहता था। धन वैभव की कोई कमी नहीं थी। जब ये बात उसके दोस्त अभी और दीनू को पता चलती है तो वो शिवा से मिलने महल आती है। महाराज, दो युवक दरबार के द्वार पर हैं। महाराज, वो दोनों बार बार यही बोल रहे हैं कि वो आपको बचपन से जानते हैं। लाओ देखिए कौन है वो। शिवा, तू सच में राजा बन गया? कौन शिवा? मैं राजा श्रेयांश हूं और मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम्हारा शरीर तो वही है, लेकिन आत्मा छोड़, तू कहीं खो गया है। वो खेत याद है जहां हम अक्सर बैठकर बातें करते थे? क्या वो भी भूल गया? मेरा अतीत अब मेरे वर्तमान का हिस्सा नहीं। सनी, इन्हें बाहर ले जाओ। याद रखना श्रेयांश, जो खुद को भूल जाता है दुनिया भी उसे याद नहीं रखती। श्रेयांश सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। कभी कभी वैभव की ऊंचाइयों से अपने अतीत की आवाजें और भी तेज सुनाई देती। क्या वो सच था? क्या ये? क्या शिवा सिर्फ एक बीते जमाने की छाया है, या वो मेरी सच्चाई थी? शिवा का मन अब फिर से शिवा को पुकार रहा था। श्रेयांश अब फिर से
शिवा बनना चाहता था, क्योंकि शिवा के पास भले ही धन नहीं था, लेकिन वो सच्चा था। श्रेयांश अब फिर से उसी रहस्यमय गुफा की ओर निकल पड़ा। बाबा, आपने कहा था मैं सब पालूंगा, लेकिन मैंने तो खुद को ही खो दिया। मैंने विकल्प दिया था, जोर नहीं डाला था। जो जिंदगी हम मांगते हैं, अक्सर वो उस इंसान की पुरानी जिंदगी छीन लेती है। मुझे मेरी पहचान वापस चाहिए, शिवा वापस चाहिए। शिवा कभी गया ही नहीं, वो तेरे भीतर ही है, बस तूने उसकी आवाज दबा दी है। अब उठ और अपना सच फिर से जी। श्रेयांश अब फिर से शिवा बनने को तैयार था, और श्रेयांश शिवा बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुका था। श्रेयांश सिंह, वो नाम जो पूरे राज्य में गूंज रहा था। सब श्रेयांश सिंह जैसा बनना चाहते थे, लेकिन श्रेयांश खुद शिवा बनना चाहता था। आज फिर से नींद नहीं आई। क्या वो ताज भारी हो गया है, या आत्मा अब भी उसी मिट्टी को पुकार रही है जहां मैं खेला करता था? जिस सौदे में सपने बिकते हैं, वहां सुकून नहीं मिलता। और अब श्रेयांश के सपनों में वो झोपड़ी और उसके पुराने दोस्त लौटने लगे थे। शिवा, तू जहां भी है ये जान ले, एक ताज कभी भी सच्चाई से बड़ी नहीं होती। जो अपनों को खो देता है वो कुछ भी पाकर अधूरा ही रहता है। जब तक तू खुद को नहीं अपनाता, ये वैभव तेरे किसी काम की नहीं। तुम्हारा दोस्त अभी मुझे देख रहा है। मैंने खुद को तो धोखा दिया ही, और तुम सबको भी। श्रेयांश अब वापस शिवा बन रहा था। बाबा, आपने मुझसे कहा था कि मैं मेरा भाग्य बदल सकता हूँ। मैंने बदला भी, लेकिन मेरी आत्मा खो गई। भाग्य बदलने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही थी। मैंने बस द्वार दिखाया था। जो द्वार तुमने चुना वो तुम्हारी ही इच्छा थी, लेकिन सच्चाई का द्वार कभी बंद नहीं होता। मुझे फिर से शिवा बनना है, वो बनना है जो मैं पहले था। भले ही मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पास उन सबसे बढ़कर मेरे दोस्त थे। तो लौट जा पुत्र, लौट जा अपनी सच्चाई की ओर। भाग्य वही बदलता है जो खुद को पहचानता है। कई लोग राजमहल छोड़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग खुद को खोजने के लिए ताज उतारते हैं। अब श्रेयांश पूरी तरह से शिवा बन चुका था, और अब वो खुश था अपने उन दोस्तों के साथ।